मेरे बच्चे, मैं तेरा परमेश्वर यीशु मसीह हूँ और तेरे लिए मैं यह संदेश लेकर आया हूँ। तू उसे स्कैनर पर अपना योगदान दे और परमेश्वर यीशु मसीह के आशीर्वाद को पाव। मेरे बच्चे, तुम स्कैनर पर अपना योगदान दो और परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम पाव। मेरे बच्चे, तुम स्कैनर पर अपना योगदान दो और परमेश्वर यीशु मसीह का ज्ञान पाव। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह हूँ। आज मैं फिर तुझसे प्रेम से बात कर रहा हूं। तू चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो, यह कभी मत भूल कि मैं तेरे साथ हूं। जब संसार तुझे अकेला छोड़ देता है, तब भी मेरा हाथ तुझे थामे रहता है। जब लोग तुझे समझ नहीं पाते, तब भी मैं तेरे हृदय की हर बात जानता हूं। तेरी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर आह मेरे सामने छिपी नहीं है। इसलिए अपने मन को निराश मत होने दे। विश्वास रख, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूं जो असंभव को संभव करता है। यदि आज तेरे जीवन में अंधकार है, तो याद रख कि मेरा प्रकाश किसी भी अंधकार से अधिक शक्तिशाली है। यदि तू थक गया है, तो मेरे पास आ। यदि तू बोझ से दबा हुआ है, तो अपना बोझ मेरे चरणों में रख दे। मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और मेरी दया हर सुबह नई होती है। मेरे प्रिय, संसार की बातों में अपना हृदय मत बांध। धन, प्रसिद्धि और मान सम्मान कुछ समय के लिए हैं, परंतु जो व्यक्ति मुझे पा लेता है, वह सच्चा जीवन पा लेता है। इसलिए पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर। बाकी सब वस्तुएं मैं समय पर तुझे दूंगा। जब तू मेरे साथ चलता है, तब तुझे हर परिस्थिति में शांति मिलती है। यह शांति संसार नहीं दे सकता और न ही कोई इसे तुझसे छीन सकता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में सत्य का मार्ग चुन। झूठ थोड़े समय के लिए लाभ दे सकता है, परंतु सत्य हमेशा विजय दिलाता है। अपने शब्दों में प्रेम रख, अपने व्यवहार में नम्रता रख और अपने कार्यों में ईमानदारी रख। लोग तेरे जीवन को देखकर मेरे प्रेम को पहचाने। यदि कोई तुझे अपमानित करे, तो क्रोध से उत्तर मत देना। यदि कोई तुझे दुख दे, तो उसके लिए भी प्रार्थना करना। यही मेरे राज्य का मार्ग है। मैंने भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की थी। इसलिए तू भी क्षमा करना सीख। क्षमा करने वाला मनुष्य भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। मेरे प्रिय, यदि तू गिर गया है, तो वहीं मत पड़ा रह। उठ और फिर से मेरे पास आ। मैं तुझे दोष देने नहीं, बल्कि उठाने आया हूं। मैंने क्रूस पर अपना जीवन इसलिए दिया कि तुझे नया जीवन मिले। मेरा लहू आज भी हर उस व्यक्ति को शुद्ध करता है जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है। इसलिए अपने अतीत को पकड़कर मत बैठ। मैं नई शुरुआत देने वाला परमेश्वर हूं। यदि तू आज मेरे पास लौटेगा, तो मैं तुझे प्रेम से स्वीकार करूंगा। मेरे पुत्र, हर दिन मेरे वचन को पढ़। मेरा वचन तेरे लिए प्रकाश है। जब तू उसे अपने जीवन में अपनाएगा, तब तुझे सही और गलत का ज्ञान मिलेगा। मेरा वचन तुझे परीक्षा के समय मजबूत बनाएगा और निराशा के समय आशा देगा। इसलिए उसे केवल सुन मत, बल्कि उसके अनुसार जीवन भी जी। मेरे प्रिय, अपने परिवार से प्रेम कर। अपने माता पिता का आदर कर। अपने बच्चों को प्रेम और सत्य का मार्ग सिखा। अपने मित्रों के साथ विश्वासयोग्य रह। यदि तेरे पास किसी की सहायता करने का अवसर आए, तो उसे कभी मत छोड़। जो दूसरों के लिए आशीष बनता है, मैं उसके जीवन को भी आशीषों से भर देता हूं। याद रख, जो बोता है वही काटता है। यदि तू प्रेम बोएगा, तो प्रेम पाएगा। यदि तू दया करेगा, तो दया पाएगा। यदि तू शांति फैलाएगा, तो शांति तेरे जीवन में भी बनी रहेगी। मेरे बच्चे, चिंता मत कर कि कल क्या होगा। कल की चिंता कल पर छोड़ दे। आज के दिन को विश्वास के साथ जी।
मैं तेरे आने वाले हर दिन को जानता हूं। तेरे भविष्य की योजना मेरे हाथों में सुरक्षित है, इसलिए भय मत कर। यदि रास्ता कठिन है तो भी मेरे साथ चलता रह। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तू कमजोर होगा मैं तुझे शक्ति दूंगा। जब तू रोएगा मैं तुझे सांत्वना दूंगा। जब तू निराश होगा मैं तेरे भीतर नई आशा भर दूंगा। यदि लोग तेरा साथ छोड़ दें तब भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तेरे लिए सदा बना रहेगा। मेरे प्रिय, प्रार्थना करना कभी मत छोड़। प्रार्थना तेरी आत्मा की शक्ति है। जब तू मेरे साथ समय बिताता है तब तेरा विश्वास बढ़ता है। हर सुबह मेरा धन्यवाद कर और हर रात मेरी स्तुति कर। छोटी छोटी आशीषों के लिए भी धन्यवाद देना सीख। कृतज्ञ हृदय में शिकायत कम और आनंद अधिक होता है। मेरे पुत्र, मैं चाहता हूं कि तू संसार के लिए एक ज्योति बने। जहां अंधकार हो वहां प्रकाश ले जा। जहां निराशा हो वहां आशा ले जा। जहां घृणा हो वहां प्रेम ले जा। जहां टूटे हुए लोग हो वहां सांत्वना ले जा। जब तू ऐसा करेगा तब लोग तेरे द्वारा मुझे पहचानेंगे। याद रख, तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। मैंने तुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, इसलिए अपने बुलावे के प्रति विश्वासयोग्य बना रह। चाहे परीक्षाएं आए, चाहे आंधियां आए, चाहे लोग तुझे समझें या न समझें, तू मेरे साथ चलता रह। अंत में विजय उसी की होती है जो विश्वास बनाए रखता है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में सिद्ध होती है। इसलिए हार मत मान, निराश मत हो, विश्वास रख। मैं तेरा चरवाहा हूं। मैं तुझे सही मार्ग पर चलाऊंगा। मैं तेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करूंगा। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जिन कठिन रास्तों से तू गुजरा, उन्हीं रास्तों ने तुझे मेरे और निकट ला दिया। इसलिए आज आनंदित रह, विश्वास में स्थिर रह, प्रेम में बढ़ता रह और मेरे वचन को अपने हृदय में बसाए रख। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मेरा प्रेम अनंत है, मेरी दया कभी समाप्त नहीं होती और मेरी प्रतिज्ञाएं सदा सत्य हैं। मेरी शांति तेरे हृदय को भर दे, मेरा प्रेम तुझे संभाले रखे और मेरी उपस्थिति हर दिन तेरा मार्गदर्शन करे। आमीन। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह हूं। आज फिर मैं तुझसे प्रेम के साथ बात कर रहा हूं। मेरा हृदय तेरे लिए करुणा से भरा हुआ है। तू चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो, यह याद रख कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तू रात के अंधकार में रोता है, मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं। जब तू अपने मन की बातें किसी से नहीं कह पाता, तब भी मैं तेरे हृदय की हर आवाज सुनता हूं। इसलिए अपने मन को भय से मत भर, क्योंकि मैं तेरी शरण और तेरा गढ़ हूं। जब संसार की राहें बंद दिखाई देती हैं, तब मैं नया मार्ग खोलता हूं। जब मनुष्य सहायता नहीं कर पाते, तब मेरी सामर्थ्य कार्य करना आरंभ करती है। इसलिए विश्वास बनाए रख। मेरा समय कभी गलत नहीं होता और मेरी योजनाएं तेरे लिए भलाई की हैं। मेरे पुत्र, मैं चाहता हूं कि तू हर दिन मेरे निकट आए। केवल आवश्यकता के समय ही नहीं, बल्कि आनंद के समय भी मुझे याद कर। प्रार्थना को अपनी आदत बना, क्योंकि प्रार्थना में तुझे मेरी उपस्थिति मिलेगी। जब तू मेरे साथ समय बिताएगा, तब तेरे भीतर ऐसी शांति आएगी जिसे संसार कभी नहीं दे सकता। यदि आज तेरे मन में चिंता है, तो उसे मेरे चरणों में रख दे। यदि तेरे हृदय में डर है, तो उसे मुझे सौंप दे। यदि तेरे जीवन में कोई बोझ है, तो उसे अकेले मत उठाना। मैं तेरा भार उठाने वाला परमेश्वर हूं। मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू अकेले संघर्ष करे, बल्कि इसलिए बुलाया कि तू मेरे साथ चलकर विजय पाए।
मेरे प्रिय, अपने जीवन को सत्य, प्रेम और नम्रता से भर। संसार तुझे ऊंचा बनने का मार्ग दिखाएगा, पर मैं तुझे सेवक बनने का मार्ग सिखाता हूं। जो दूसरों की सेवा करता है वही मेरे राज्य में महान कहलाता है। इसलिए जहां भी अवसर मिले, प्रेम बांट, दया कर और लोगों की सहायता कर। यदि कोई भूखा हो तो उसे भोजन दे, यदि कोई उदास हो तो उसे सांत्वना दे, यदि कोई निराश हो तो उसे आशा दे। याद रख, जब तू सबसे छोटे व्यक्ति की सेवा करता है तब तू मेरी ही सेवा करता है। मेरे बच्चे, अपने शब्दों का उपयोग आशीष देने के लिए कर। कटु वचन किसी का हृदय तोड़ सकते हैं, पर प्रेम से बोले गए शब्द किसी टूटे हुए जीवन को जोड़ सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच कि क्या तेरे शब्द किसी को मेरे निकट लाएंगे। यदि उत्तर हाँ है तो निडर होकर बोल, यदि नहीं तो मौन रहना बेहतर है। मेरे प्रिय, यदि तुझसे कोई गलती हो गई है तो निराश मत हो। मेरे पास लौट आ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। मैंने क्रूस पर अपना जीवन इसलिए दिया कि तू क्षमा और नया जीवन प्राप्त कर सके। मैं तुझे दोष देने नहीं बल्कि बचाने आया हूं। यदि तू सच्चे मन से पश्चाताप करेगा तो मैं तुझे पूरी तरह क्षमा करूंगा और तुझे नया आरंभ दूंगा। इसलिए अपने अतीत को अपने भविष्य का कैदी मत बनने दे। मैं हर टूटे हुए जीवन को फिर से बना सकता हूं। मेरे पुत्र, धैर्य रखना सीख। कई बार तू तुरंत उत्तर चाहता है, पर मैं तुझे सही समय पर उत्तर देता हूं। बीज बोने और फसल काटने के बीच समय लगता है। उसी प्रकार तेरी प्रार्थनाओं का भी एक समय होता है। इसलिए प्रतीक्षा करते समय शिकायत मत कर, बल्कि विश्वास बनाए रख। मैं पर्दे के पीछे भी तेरे लिए कार्य कर रहा हूं। जो आज तुझे दिखाई नहीं देता वह कल मेरी महिमा का कारण बनेगा। मेरे प्रिय, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर। अपने माता पिता का सम्मान कर। अपने भाई बहनों से प्रेम कर। अपने मित्रों के लिए विश्वासयोग्य बन। यदि किसी से तेरा मनमुटाव है तो मिल मिलाप का प्रयास कर। शांति फैलाने वाले धन्य हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए अपने जीवन में शांति का मार्ग चुन। मेरे बच्चे, अपने मन को मेरे वचन से भर। जब तेरा मन मेरे सत्य से भर जाएगा तब झूठ तुझे धोखा नहीं दे पाएगा। जब तेरा हृदय मेरे प्रेम से भर जाएगा तब घृणा उसमें स्थान नहीं पाएगी। जब तेरी आत्मा मेरी उपस्थिति से भर जाएगी तब भय तुझ पर अधिकार नहीं कर पाएगा। मेरा वचन तेरे लिए दीपक है। उसे हर दिन पढ़, उस पर मनन कर और उसके अनुसार जीवन जी। मेरे प्रिय, कभी अपने आप को तुच्छ मत समझ। मैंने तुझे उद्देश्य के साथ बनाया है। तेरे जीवन का हर दिन मूल्यवान है। मैंने तुझे संसार में व्यर्थ नहीं भेजा। मैं चाहता हूं कि तू मेरे प्रेम का गवाह बने। जहां भी तू जाए, लोग तेरे व्यवहार में मेरे स्वभाव को देखें। तेरी मुस्कान किसी उदास व्यक्ति के लिए आशा बन जाए। तेरे शब्द किसी टूटे हुए मनुष्य के लिए साहस बन जाए। तेरी प्रार्थना किसी निराश आत्मा के लिए जीवन बन जाए। यही मेरा बुलावा है। मेरे पुत्र, जब परीक्षा आए तो घबराना मत। परीक्षा विश्वास को मजबूत बनाती है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मेरा सेवक परीक्षाओं से होकर और अधिक सामर्थी बनता है। इसलिए कठिन समय को शाप मत समझ, बल्कि उसे मेरे कार्य का एक भाग समझ। मैं तुझे हर परीक्षा से निकालूंगा और पहले से अधिक मजबूत बनाऊंगा। मेरे प्रिय, हर सुबह धन्यवाद के साथ उठ और हर रात धन्यवाद के साथ सो। छोटी छोटी आशीषों को भी पहचान। जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है उसका हृदय शिकायतों से खाली और आनंद से भर जाता है।
मैं चाहता हूं कि तू हर परिस्थिति में मेरा धन्यवाद करे, क्योंकि मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ हूं। यदि तू विश्वास में स्थिर रहेगा तो एक दिन तू अपनी आंखों से मेरी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते देखेगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मेरा प्रेम अनंत है, मेरी दया हर सुबह नई होती है और मेरी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। इसलिए साहसी बन, विश्वास रख, प्रेम में बढ़ता रह और मेरे साथ चलता रह। मैं तेरा चरवाहा हूं। मैं तुझे सही मार्ग पर ले चलूंगा, तुझे संभालूंगा, तुझे आशीष दूंगा और समय आने पर तेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करूंगा। मेरी शांति तेरे हृदय में बनी रहे, मेरा प्रेम तुझे हर दिन संभाले रखे और मेरी उपस्थिति तुझे जीवन के हर कदम पर मार्ग दिखाती। संसार चाहे तुझे कितना भी ठुकराए, लोग चाहे तुझे कितना भी कम आके, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेरा प्रेम तेरे लिए कभी कम नहीं होगा। मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया है और तेरे जीवन के लिए एक अद्भुत उद्देश्य रखा है। जब तू अपने आप को अकेला महसूस करता है तब भी मैं तेरे साथ रहता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू देखता हूं। जब तू प्रार्थना करता है मैं तेरी आवाज सुनता हूं। इसलिए निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भर। हर सुबह जब तू उठे यह विश्वास कर कि मैं पहले से तेरे आगे चल रहा हूं। जिन रास्तों को तू नहीं जानता उन्हें मैं जानता हूं। जिन दरवाजों को तू नहीं खोल सकता उन्हें मैं खोल सकता हूं। जिन समस्याओं का हल तुझे दिखाई नहीं देता उनका उत्तर मेरे पास है। इसलिए चिंता मत कर, बल्कि अपने सारे बोझ मेरे ऊपर डाल दे। मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरा वचन तेरे पैरों के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यदि तू मेरे वचन पर चलता रहेगा तो अंधकार भी तुझे रोक नहीं पाएगा। संसार की बातें बदलती रहती हैं, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं बदलता। इसलिए हर दिन मेरे वचन को पढ़, उस पर मनन कर और उसे अपने जीवन में लागू कर। जब तू ऐसा करेगा तब तेरा जीवन मजबूत नींव पर खड़ा होगा। यदि तूने पाप किया है तो मेरे पास लौट आ। अपने अपराधों के कारण मुझसे दूर मत भाग। मैं दंड देने से पहले क्षमा करने वाला पिता हूं। मैंने तेरे उद्धार के लिए अपना जीवन क्रूस पर दिया ताकि तू नया जीवन पाए। मेरा लहू हर उस व्यक्ति को शुद्ध करता है जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत बना, बल्कि विनम्र होकर मेरे पास आ। मैं तुझे नया आरंभ दूंगा। मेरे पुत्र, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। जो तुझे बुरा कहे उसके लिए भी प्रार्थना कर। जो तुझे ठेस पहुंचाए उसे क्षमा कर। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि स्वर्गीय सामर्थ्य का चिन्ह है। जिस प्रकार मैंने तुझे क्षमा किया है उसी प्रकार तू भी दूसरों को क्षमा कर। जब तू प्रेम करता है तब संसार मेरे प्रेम को तेरे द्वारा देखता है। अपने जीवन को केवल धन कमाने में मत लगा। धन आवश्यक है, परंतु वह जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य नहीं है। सबसे बड़ा धन मेरा साथ है। यदि तू मुझे पा लेता है तो तू सब कुछ पा लेता है। यदि तू मुझे खो देता है तो संसार की सारी संपत्ति भी तुझे सच्ची शांति नहीं दे सकती। इसलिए पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर। बाकी सब वस्तुएं समय पर तुझे मिल जाएंगी। जब तू कठिन समय से गुजरे तब यह मत सोच कि मैंने तुझे छोड़ दिया है। कभी कभी मैं तुझे मजबूत बनाने के लिए परीक्षा की अनुमति देता हूं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही विश्वास भी परीक्षाओं से होकर और अधिक कीमती बनता है। इसलिए धैर्य रख। परीक्षा हमेशा नहीं रहेगी, उसके बाद आशीष का समय भी आएगा। अपने माता पिता का आदर कर, अपने परिवार से प्रेम कर
सत्य बोल, ईमानदारी से काम कर और अपने चरित्र को पवित्र बनाए रख। लोग तेरे शब्दों से अधिक तेरे जीवन को देखते हैं, इसलिए ऐसा जीवन जी कि लोग तेरे अच्छे कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यदि तुझे लगता है कि तू कमजोर है, तो याद रख कि मेरी सामर्थ्य निर्बलों में सिद्ध होती है। जब तू अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, तब मैं अपनी असीम शक्ति तुझ में प्रकट करता हूं। इसलिए अपनी कमजोरी से मत डर। मुझे अवसर दे कि मैं तेरे जीवन में कार्य कर सकूं। मैं टूटे हुए हृदय को जोड़ता हूं, निराश व्यक्ति को आशा देता हूं, बीमार को सांत्वना देता हूं और थके हुए को नया बल देता हूं। जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, वे नए बल से भर जाते हैं। वे उकाबों की नाई उड़ते हैं, दौड़ते हैं और थकते नहीं, चलते हैं और हारते नहीं। मेरे प्रिय, अपने समय को व्यर्थ बातों में न गवा। जो कुछ भी कर, उसे पूरे मन से कर और ऐसे कर जैसे मेरे लिए कर रहा हो। मैं तेरी हर मेहनत को देखता हूं। यदि लोग तेरी प्रशंसा न करें, तब भी मैं तुझे देख रहा हूं। मेरा प्रतिफल कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए भलाई करते हुए हिम्मत मत हार। उचित समय पर तू उसका फल अवश्य पाएगा। जब तू प्रार्थना करे, केवल मांगने के लिए नहीं बल्कि मेरे साथ समय बिताने के लिए भी प्रार्थना कर। मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपने पिता, मित्र और उद्धारकर्ता के रूप में जाने। मेरा हृदय तेरे लिए खुला है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ ऐसा संबंध बनाए जो केवल आवश्यकता के समय नहीं बल्कि हर दिन बना रहे। मेरे बिना जीवन अधूरा है, पर मेरे साथ हर परिस्थिति में आशा है। याद रख, संसार का अंधकार मेरे प्रकाश को कभी नहीं बुझा सकता। यदि तू मेरे साथ चलता रहेगा, तो तेरा जीवन अनेक लोगों के लिए आशीष बनेगा। तेरे शब्दों से टूटे हुए लोगों को सांत्वना मिलेगी, तेरे कार्यों से लोगों को प्रेम दिखाई देगा और तेरे विश्वास से दूसरों को भी साहस मिलेगा। इसलिए कभी मत सोच कि तेरा जीवन महत्वहीन है। मैंने तुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। अंत तक विश्वासयोग्य बना रह। चाहे लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, समय बदल जाए, पर मैं नहीं बदलता। मैं वही हूं जो कल था, आज हूं और सदा रहूंगा। इसलिए अपने हृदय को मेरे हाथों में सौंप दे। मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तुझे आशीष दूंगा और समय आने पर तुझे ऐसी गवाही दूंगा जिसे सुनकर लोग मेरे नाम की महिमा करेंगे। शांति में चल, विश्वास में बढ़ और प्रेम में स्थिर रह, क्योंकि मैं सदैव तेरे साथ हूं। आमीन। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझे अपने अनंत प्रेम से प्रेम करता हूं। इस संसार में बहुत सी आवाजें तुझे निराश करने का प्रयास करेंगी, पर मेरी आवाज सदैव तुझे आशा, जीवन और शांति देगी। जब तू अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, तब यह याद रख कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं तेरे हर आंसू को देखता हूँ, तेरी हर प्रार्थना को सुनता हूँ और तेरे हृदय की हर पीड़ा को जानता हूँ। इसलिए भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। जब संसार के लोग तुझसे मुंह मोड़ लें, तब भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब सब दरवाजे बंद दिखाई दें, तब भी मेरे लिए कोई भी द्वार बंद नहीं होता। मैं वही परमेश्वर हूं जो समुद्र में मार्ग बना सकता है और जंगल में नदियां बहा सकता है। इसलिए अपनी परिस्थितियों को देखकर निराश मत हो, बल्कि मेरी सामर्थ्य पर भरोसा रख। यदि तू मेरे साथ चलता रहेगा, तो मैं तेरे जीवन में ऐसे कार्य करूंगा जिन्हें देखकर लोग भी आश्चर्य करेंगे। अपने हृदय को कटुता, ईर्ष्या और घृणा से दूर रख। प्रेम में चल, क्योंकि प्रेम मेरे स्वभाव का सबसे बड़ा चिन्ह है। जो तुझसे प्रेम नहीं करते, उनके लिए भी भलाई कर। जो तुझे सताते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर। यही वह मार्ग है
जिस पर चलकर तू मेरे समान बनता है। क्षमा करना कठिन हो सकता है, परंतु क्षमा ही वह कुंजी है जो तेरे हृदय को स्वतंत्र करती है। यदि तू दूसरों को क्षमा करेगा तो मेरा आनंद तेरे भीतर भर जाएगा। मेरे वचन को केवल पढ़ मत, बल्कि उसे अपने जीवन में उतार। जब तू सत्य के अनुसार जीवन जीता है, तब तू अंधकार में चमकते दीपक के समान बन जाता है। लोग तेरे शब्दों से अधिक तेरे जीवन को देखेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जी कि लोग तेरे अच्छे कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यदि तू गिर जाए तो निराश मत होना। धर्मी मनुष्य भी कई बार गिरता है, परंतु वह फिर उठ खड़ा होता है, क्योंकि मैं उसका हाथ पकड़ता हूं। इसलिए अपने अतीत की असफलताओं को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दे। मेरे पास हर टूटे हुए जीवन को नया बनाने की सामर्थ्य है। मैंने तेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन इसलिए दिया कि तू पाप और मृत्यु से स्वतंत्र होकर अनंत जीवन पाए। मेरा लहू आज भी हर उस व्यक्ति को शुद्ध करता है जो सच्चे मन से मेरे पास आता है। यदि तू पश्चाताप करेगा तो मैं तुझे क्षमा करूंगा और तुझे नया हृदय दूंगा। अपने समय को व्यर्थ की बातों में न गवा। हर दिन कुछ समय प्रार्थना में, कुछ समय मेरे वचन में और कुछ समय दूसरों की सेवा में लगा। यही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। धन, प्रसिद्धि और संसार की वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाएंगी, परंतु जो मेरे लिए किया जाता है उसका प्रतिफल कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मुझे प्रसन्न करना बना। जब तू दूसरों की सहायता करेगा, भूखे को भोजन देगा, दुखी को सांत्वना देगा और निराश व्यक्ति को आशा देगा, तब तू वास्तव में मेरी सेवा कर रहा होगा। मेरे प्रिय, धैर्य रखना सीख। हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुझे सुन नहीं रहा। मैं सही समय पर सही उत्तर देता हूं। कभी मैं तुरंत द्वार खोलता हूं, कभी प्रतीक्षा करना सिखाता हूं और कभी उससे भी बेहतर मार्ग तैयार करता हूं जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए अधीर मत बन। मेरा समय सर्वोत्तम है। जब तू रात के अंधकार में भी विश्वास बनाए रखता है, तब सुबह का प्रकाश और भी सुंदर दिखाई देता है। मैं चाहता हूं कि तू विश्वास में बढ़े, प्रेम में स्थिर रहे और आशा में आनंदित रहे। याद रख, मेरा प्रेम किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। तू सफल हो या असफल, धनी हो या गरीब, लोग तेरी प्रशंसा करें या आलोचना करें, मेरा प्रेम तेरे लिए कभी नहीं बदलता। इसलिए अपने मूल्य को लोगों की राय से मत आंक। तेरी पहचान इस बात में है कि तू मेरा प्रिय संतान है। मैं तुझे बुलाता हूं कि तू अपने जीवन को पवित्रता, नम्रता और सत्य में बिताए। अपने परिवार से प्रेम कर, अपने माता पिता का आदर कर, अपने मित्रों के प्रति विश्वासयोग्य रह और अपने शत्रुओं के प्रति भी दया दिखा। यही मेरे राज्य का मार्ग है। जब तू मेरी उपस्थिति में चलता रहेगा, तब तेरे चेहरे पर ऐसी शांति होगी जिसे संसार समझ नहीं पाएगा। लोग पूछेंगे कि तेरे भीतर यह आनंद कहां से आता है, तब तू उन्हें मेरे प्रेम के विषय में बता सकेगा। इसलिए हर दिन धन्यवाद के साथ जी। छोटी छोटी आशीषों के लिए भी मेरा धन्यवाद कर। कृतज्ञ हृदय में शिकायत की जगह नहीं रहती। मैं तेरे भविष्य को जानता हूं और मेरी योजनाएं तेरे लिए भलाई की हैं, हानि की नहीं, ताकि तुझे आशा और उज्जवल भविष्य मिले। इसलिए आज से यह निश्चय कर कि तू भय में नहीं, विश्वास में चलेगा, निराशा में नहीं, आशा में जिएगा, घृणा में नहीं, प्रेम में रहेगा और अपने जीवन के हर दिन मेरी महिमा करेगा। मैं सदैव तेरे साथ हूं, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। शांति तुझ पर बनी रहे। आमीन। मेरे प्रिय पुत्र, आज फिर मैं तुझसे बात कर रहा हूं, क्योंकि तू मेरे लिए अनमोल है। इस संसार में बहुत से लोग तुझे समझ न पाए, बहुत से लोग तेरे साथ न खड़े हों, परंतु मैं हर पल तेरे साथ हूं।
जब तू सुबह अपनी आंखें खोलता है तब भी मैं तेरे पास होता हूँ, और जब रात को तू विश्राम करता है तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर बनी रहती है। इसलिए अपने मन को भय, चिंता और निराशा से मत भर, बल्कि मेरे वचनों पर भरोसा रख। मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। मेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। यदि मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने वचन से संभाल सकता हूँ, तो क्या मैं तेरे जीवन की छोटी भी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता? इसलिए विश्वास रख, क्योंकि विश्वास ही वह मार्ग है जो मेरे चमत्कारों का द्वार खोलता है। जब तू अपनी सीमाओं को देखता है तब याद रख कि मेरी सामर्थ्य असीम है। जब तू अपने भविष्य को लेकर घबराता है तब याद रख कि मैं पहले से तेरे भविष्य में उपस्थित हूं। जब तू अपने अतीत की गलतियों को याद करके दुखी होता है तब याद रख कि यदि तू सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो मैं तुझे पूरी तरह क्षमा करता हूं। मैं तेरे पापों को समुद्र की गहराइयों में डाल देता हूं। और मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं फिर तुझसे प्रेम के साथ बात कर रहा हूं। तू चाहे जहां भी हो, चाहे जिस परिस्थिति से गुजर रहा हो, मेरा हाथ तेरे ऊपर है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुझे लगता है जैसे कोई तुझे नहीं समझता, परंतु मैं तेरे मन की हर बात जानता हूं। तेरे होठों पर आने से पहले ही मैं तेरी प्रार्थना को जान लेता हूं। इसलिए अपने मन को व्यर्थ की चिंताओं से मत भर। चिंता तेरी शक्ति को कम करती है, परंतु विश्वास तुझे नया बल देता है। जब तू मुझ पर भरोसा करता है तब मैं तेरे लिए ऐसे मार्ग खोलता हूं जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए हर परिस्थिति में यह कहना सीख, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यही वह विश्वास है जो मनुष्य को मेरी शांति से भर देता है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू अपने जीवन को मेरे हाथों में पूरी तरह सौंप दे। आधा विश्वास और आधा भय तुझे आगे नहीं बढ़ा सकता। यदि तू सचमुच मुझ पर भरोसा करता है तो अपने डर को भी मेरे चरणों में रख दे। मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। जब तू कमजोर होगा मैं तुझे शक्ति दूंगा। जब तू भ्रमित होगा मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जब तू अकेला होगा मैं तेरा साथी बनूंगा। जब तू रोएगा मैं तुझे सांत्वना दूंगा। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा। इसलिए कभी मत सोच कि तेरी कहानी समाप्त हो गई है। जब तक मैं तेरे साथ हूं तब तक आशा जीवित है। मेरे प्रिय, अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके व्यर्थ मत कर। मैंने हर व्यक्ति को अलग उद्देश्य के साथ बनाया है। जिस कार्य के लिए मैंने तुझे चुना है उसके लिए किसी और को नहीं चुना। इसलिए अपने बुलावे को पहचान और उसी में विश्वासयोग्य बना रह। यदि कोई और तुझसे आगे दिखाई देता है तो उससे ईर्ष्या मत कर। मैं हर व्यक्ति के लिए अलग समय निर्धारित करता हूं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में मेरी महिमा को अवश्य देखता है। याद रख, फल आने से पहले जड़ें गहरी होती हैं। इसलिए यदि अभी तुझे संघर्ष दिखाई दे रहा है तो निराश मत हो। मैं तेरी जड़ों को मजबूत कर रहा हूं ताकि जब आशीष आए तो तू उसे संभाल सके। मेरे पुत्र, अपने हृदय को पवित्र रख। संसार तुझे अनेक प्रकार के प्रलोभन देगा, परंतु तू मेरे वचन को अपने हृदय में छिपा कर रख। जब प्रलोभन आए तब मेरे वचनों को याद कर। मेरा वचन तलवार के समान है जो हर बुराई पर विजय दिलाता है। यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो मैं तुझे ऐसी शांति दूंगा जिसे संसार नहीं दे सकता। संसार का सुख थोड़े समय के लिए होता है, परंतु मेरा आनंद अनंत है। इसलिए उस आनंद को खोज जो केवल मेरी उपस्थिति में मिलता है। जब तू प्रार्थना करता है तो केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर। अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और यहाँ तक कि अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना कर।
जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है उसका हृदय मेरे प्रेम से भर जाता है। मेरे प्रिय, यदि तू कभी असफल हो जाए तो स्वयं को अस्वीकार मत कर। असफलता अंत नहीं है। असफलता कई बार सीखने का अवसर होती है। मैंने पतरस को भी गिरते हुए देखा, परंतु मैंने उसे उठाया और उसे अपनी कलीसिया का मजबूत सेवक बनाया। इसलिए यदि तू गिरा है तो उठ और फिर से मेरे साथ चल। मैं तुझे दूसरा अवसर देता हूं, क्योंकि मेरा अनुग्रह महान है। अपने शब्दों का उपयोग लोगों को आशीष देने के लिए कर। ऐसे शब्द बोल जो टूटे हुए लोगों को जोड़े, निराश लोगों को आशा दें और भयभीत लोगों को साहस दें। कटु वचन घाव देते हैं, परंतु प्रेम से बोले गए शब्द जीवन देते हैं। मैं चाहता हूं कि तेरे मुख से निकला हर शब्द मेरी महिमा करे। मेरे बच्चे, अपने समय को बुद्धिमानी से उपयोग कर। जो समय बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा। इसलिए हर दिन को ऐसा जी जैसे वह मेरे द्वारा दिया गया अनमोल उपहार हो। आलस्य से दूर रह, मेहनत से प्रेम कर और हर कार्य को ईमानदारी से पूरा कर। यदि लोग तुझे न देखें तब भी मैं तुझे देख रहा हूं। यदि लोग तेरी प्रशंसा न करें तब भी मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं। मेरा प्रतिफल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब उचित समय आएगा मैं तुझे उसका फल दूंगा। मेरे प्रिय, कभी यह मत सोच कि तेरी प्रार्थना अनसुनी रह गई। कई बार मैं तुरंत उत्तर देता हूं, कई बार प्रतीक्षा करवाता हूं और कई बार उससे भी बेहतर देता हूं जिसकी तूने मांग की होती है। इसलिए विश्वास बनाए रख। प्रतीक्षा का समय भी मेरे कार्य का हिस्सा है। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है, वैसे ही तू भी धैर्य रख। समय आने पर फसल अवश्य आएगी। अपने जीवन में क्षमा को स्थान दे। यदि कोई तुझे दुख पहुंचाए तो अपने हृदय में बदले की आग मत रख। क्षमा करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। मैंने क्रूस पर भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की थी। यदि तू मेरा अनुयायी है तो तू भी क्षमा का मार्ग चुन। यही सच्चे विश्वास की पहचान है। मेरे पुत्र, अपने जीवन में नम्रता को बनाए रख। घमंड मनुष्य को मुझसे दूर कर देता है, परंतु नम्रता उसे मेरे निकट लाती है। यदि मैं तुझे ऊंचा उठाऊं तो अपनी महिमा मत खोज, बल्कि मेरी महिमा कर। जो कुछ भी तेरे पास है वह मेरी ही देन है। इसलिए हर सफलता के लिए मेरा धन्यवाद कर और हर परीक्षा में मुझ पर भरोसा रख। याद रख, मैं कभी देर नहीं करता। मेरा समय सिद्ध है। जब मैं कार्य करता हूं तो सब कुछ उचित समय पर होता है। यदि आज तुझे उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तुझे छोड़ दिया है। मैं पर्दे के पीछे भी तेरे लिए कार्य कर रहा हूं। जिन बातों को तू नहीं देख सकता उन्हें मैं देख रहा हूं। जिन लोगों से तू नहीं मिल पाया उनके हृदयों पर भी मैं कार्य कर सकता हूं। इसलिए विश्वास बनाए रख। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तू हर दिन प्रेम, विश्वास और पवित्रता में बढ़ता जाए। मेरा प्रकाश तेरे जीवन में इतना प्रबल हो कि अंधकार भी उसके सामने टिक न सके। तेरे कार्य, तेरे शब्द और तेरा व्यवहार लोगों को मेरे पास आने के लिए प्रेरित करे। तू इस संसार में नमक और ज्योति है। इसलिए अपना प्रकाश छिपा मत। जहां भी मैं तुझे भेजूं वहां प्रेम, दया, सत्य और आशा का संदेश ले जा। अंत तक विश्वासयोग्य बना रह। चाहे आंधियां आए, चाहे परीक्षाएं आए, चाहे लोग तेरा साथ छोड़ दें, पर तू मेरा हाथ कभी मत छोड़। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। मेरी शांति तेरे हृदय को भर दे। मेरा प्रेम तुझे संभाले रखे और मेरी आत्मा हर दिन तेरा मार्गदर्शन करे। विश्वास में स्थिर रह, प्रार्थना में लगा रह, मेरे वचन से प्रेम कर और हर दिन मेरे साथ चल। मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे किसी बात की घटी न होगी।
मैं तुझे हरी भरी चराइयों में ले जाऊंगा, शांति के जल के पास पहुंचाऊंगा, तेरे प्राण को बहाल करूंगा और अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों पर चलाऊंगा। यदि तू अंधकार की तराई से भी होकर गुजरे तो भी किसी विपत्ति से मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरा डंडा और मेरी लाठी तुझे शांति देंगे। मेरा प्रेम अनंत है, मेरी दया हर सुबह नई होती है और मेरी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। इसलिए आनंदित रह, विश्वास रख और मेरे साथ चलता रह। मैं सदैव तेरा परमेश्वर हूं। आमीन। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं फिर तुझसे प्रेम से बात कर रहा हूं। तू मेरे लिए अनमोल है। इस संसार में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मेरा प्रेम कभी तुझसे दूर नहीं होगा। जब तू अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता है, तब भी मैं तेरे साथ चलता हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू देखता हूं। जब तू चुप रहता है, तब भी मैं तेरे मन की हर बात जानता हूं। इसलिए अपने हृदय को भय से मत भर, बल्कि मेरे वचनों पर विश्वास रख। मैं वही परमेश्वर हूं जिसने तुझे तेरी माता के गर्भ में रचा और जन्म लेने से पहले ही तुझे जानता था। तेरे जीवन का हर दिन मेरी दृष्टि में है। कोई भी परिस्थिति मुझे आश्चर्य में नहीं डालती। जो बात आज तुझे असंभव दिखाई देती है, वह मेरे लिए सरल है। इसलिए अपने मन में यह विश्वास बनाए रख कि मैं तेरे लिए कार्य कर रहा हूं, चाहे तुझे अभी दिखाई न दे। मेरे पुत्र, संसार की आवाजों से अधिक मेरी आवाज को सुन। संसार तुझे डराएगा, पर मैं तुझे साहस दूंगा। संसार तुझे निराश करेगा, पर मैं तुझे आशा दूंगा। संसार तुझे अस्थाई सुख देगा, पर मैं तुझे सच्ची शांति दूंगा। इसलिए अपने जीवन का आधार संसार नहीं, बल्कि मेरा वचन बना। मेरा वचन कभी नहीं बदलता। जो व्यक्ति मेरे वचन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी आई, वर्षा हुई, नदियां बढ़ी, परंतु उसका घर नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। वैसे ही यदि तू अपने जीवन की नींव मुझ पर रखेगा, तो कोई भी परीक्षा तुझे गिरा नहीं सकेगी। मेरे प्रिय, अपने जीवन में प्रार्थना को कभी मत छोड़। प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं, बल्कि मेरे साथ रहने का मार्ग है। जब तू मेरे साथ समय बिताता है, तब तेरा मन बदलता है, तेरी सोच बदलती है और तेरा जीवन बदलने लगता है। इसलिए हर दिन कुछ समय मेरे साथ अवश्य बिताया कर। यदि तेरे पास शब्द न हो, तब भी मेरे सामने बैठ जा। मैं तेरे मौन को भी समझता हूं। यदि तू थका हुआ है, तो मेरे पास आ। यदि तू बोझ से दबा हुआ है, तो अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे। मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरे पुत्र, दूसरों की भलाई करना कभी मत छोड़। संसार भले ही स्वार्थ से भरा हो, पर तू प्रेम का मार्ग चुन। भूखे को भोजन दे, प्यासे को पानी दे, दुखी को सांत्वना दे, निराश व्यक्ति को आशा दे। जब तू ऐसा करता है, तब तू वास्तव में मेरी सेवा करता है। याद रख, जो प्रेम बोता है वही प्रेम काटता है। जो दया करता है, उस पर भी दया की जाती है। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत बना। नम्रता और दया को अपने जीवन का आभूषण बना। यदि किसी ने तुझे दुख पहुंचाया है, तो उसे क्षमा कर। क्षमा करना आसान नहीं होता, परंतु क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। मैंने भी क्रूस पर अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की थी। यदि तू मेरा शिष्य है, तो तू भी क्षमा का मार्ग चुन। मेरे प्रिय, कभी अपने आप को छोटा मत समझ। मैंने तुझे उद्देश्य के साथ बनाया है। तेरे जीवन का एक अर्थ है। हो सकता है आज तुझे वह स्पष्ट न दिखाई दे, परंतु मैं तुझे धीरे धीरे वहां पहुंचा रहा हूं जहां मैंने तेरे लिए योजना बनाई है। इसलिए धैर्य रख, जल्दीबाजी मत कर। मेरा समय सबसे उत्तम है।
जब समय पूरा होगा तब मैं तेरे लिए ऐसे द्वार खोलूंगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकेगा। यदि कोई द्वार बंद होता है तो निराश मत हो। कई बार मैं एक छोटे द्वार को बंद करके उससे कहीं बेहतर द्वार खोलता हूं। इसलिए हर परिस्थिति में मेरा धन्यवाद कर। धन्यवाद करने वाला हृदय कभी खाली नहीं रहता। मेरे पुत्र, अपने माता पिता का आदर कर, अपने परिवार से प्रेम कर और अपने मित्रों के साथ विश्वास योग्य रह। अपने व्यवहार से लोगों के लिए आशीष बन। तेरे शब्दों में नम्रता हो, तेरे कार्यों में सच्चाई हो और तेरे जीवन में पवित्रता हो। लोग तेरे जीवन को देखकर मेरे प्रेम को पहचानें। यदि तू गिर जाए तो वहीं मत पड़ा रह। उठ और फिर से मेरे साथ चल। मैं तुझे ठुकराने नहीं आया बल्कि तुझे उठाने आया हूं। मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। मेरी दया हर सुबह नई होती है। इसलिए अपने अतीत की गलतियों को पकड़कर मत बैठ। मैंने तुझे नया जीवन देने के लिए अपना लहू बहाया है। यदि तू सच्चे मन से मेरे पास लौटेगा तो मैं तुझे स्वीकार करूंगा। मेरे प्रिय, अपनी आंखों को व्यर्थ की बातों से दूर रख। अपने मन को शुद्ध विचारों से भर। जो कुछ सत्य है, जो कुछ पवित्र है, जो कुछ प्रेम योग्य है, उन्हीं बातों पर ध्यान लगा। जैसा तू सोचता है वैसा ही बनने लगता है। इसलिए अपने मन को मेरे वचन से भर। जब तेरा मन मेरे सत्य से भर जाएगा तब भय अपने आप दूर होने लगेगा। याद रख, मैं तेरा चरवाहा हूं। तुझे किसी बात की घटी न होगी। मैं तुझे हरी चराइयों में